साथियों नमस्कार। आज हम एकदम मुरेठा बांध के तैयार हैं। आप लोग भी तैयार हो जाइए रजाई ओढ़ के। चलिए, आज हम जो एक सेट डिस्कस करेंगे वह है आर एनटीपीसी 20/12/2025। मतलब है कि आज से 7 दिन पहले का यह एक अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 मतलब है कि मेंस में पूछा गया है। बात समझ रहे हैं ना? रेलवे का है और इसमें लगभग 35 सवाल है, 35 क्वेश्चन है। सभी 35 क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है। चलिए, सभी का स्वागत करते हैं आपके मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर और शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। बिना देर किए हुए, कोई बात नहीं, नो बात, सीधी बात, सीधे सवाल के साथ आ जाइए। देखिएगा, पहला सवाल है, यह एक मेंसुरेशन का सवाल है। मेंसुरेशन का सवाल है, क्षेत्रमिति का सवाल है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1369 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। इसका परिमाप कितना होगा पूछा जा रहा है, मतलब फाइंड पेरीमीटर। एरिया दिया हुआ है, किसी भी वर्ग का अगर एरिया दिया हुआ है, किसी भी वर्ग का अगर एरिया दिया हुआ है तो हम क्या कहेंगे? अगर भुजा ए होगी तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा, मतलब एरिया ए स्क्वायर होगा। और यहां दिया हुआ है 1369। ए का जो मान आएगा वो √1369 होगा। यहां से अगर हम भुजा निकालना चाहे, भुजा कैसे निकलेगा? तो 1369 ये होगा, या तो यहां से देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो या तो ये 3 का स्क्वायर होगा या 7 का स्क्वायर का इकाई अंक 9 आता है। ये जो बचता है किसके किसके स्क्वायर के बीच में होगा? तो आप कहेंगे 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में ये 13 होगा। 2 तिया 6, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, सॉरी 3 का स्क्वायर 3 चौका 12, 12 से बड़ा है तो या तो यह 33 होता या 37 होता, लेकिन 4 तिया 12, 12 से ये बड़ा है तो आंसर कितना आएगा? 37। मतलब है कि यह जो स्क्वायर है 37 है। भुजा निकल गया, माप निकालना है। भुजा 37 है तो परिमाप होता है 4a। 37 गुना में 4, 4 सत्ते 28 का 8, हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14। आंसर कौन सा होगा? सी सवाल के उत्तर। बेहद आसान से सवाल थे। बढ़ जाते हैं हम अगले सवाल पर। यह एक टाइम एंड वर्क का सवाल, समय और कार्य का सवाल है। बहुत बेसिक सवाल है। ए और बी एक काम को 14 दिन में करते हैं। ए और बी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में कर रहे हैं। यदि ए अकेला उसे 42 दिन में, ए अकेला उसे 42 दिन में करता है तो बी अकेला उस काम का 1/3 काम कितने दिन में करेगा? पहले बी निकाल लेते हैं। चलिए देखिएगा, टोटल काम हम मान लेते हैं 14 और 42 कैल्शियम 42 होगा। ये क्या होता है अपना? कुल काम होता है। ये क्या होता है? कुल काम है। अब बताइए 14 दिन में 42 काम करेगा तो एक दिन में कितना आएगा? 3। 42 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। मतलब ए का क्षमता 1 है और ए और बी का क्षमता 3 है, तो बी का क्षमता कितना आएगा? 2। क्लियर है? तो 42 कह रहा है बी अकेले उस काम के 1/3 मतलब 42 का 1/3 भाग कितने दिन में करेगा? बी का क्षमता है 2। 3 से कटेगा 14, 14/2 कितना आएगा? 7 दिन सवाल के उत्तर होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताते हैं। जैसे देखिएगा, ए प्लस बी किसी काम को x दिन में करता है और बी अकेले उसे y दिन में करता है, तो ए अकेले कितना दिन में करेगा पता है? x गुना में y बटे में x माइनस वाई। ये ए अकेले निकलेगा। समझ रहे बात? तो यहाँ देखिए, यहाँ से सवाल ये कॉन्सेप्ट के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा, इस सवाल को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा था? 14 दिन में। और ए अकेले कितने दिन में कर रहा था? 42 दिन में। तो बी कैसे निकलेगा डायरेक्ट? बोलिए कि 14 गुना में 42 बटे में अंतर इन दोनों का अंतर कितने का आएगा? 28। 14 दूनी 28, 2 से कटेगा 21,
मतलब पूरा काम 21 दिन में करेगा, है या ना? आप कहेंगे हाँ सर, लेकिन पूरा नहीं, 1/3 काम। तो 1/3 काम कितने दिन में करेगा? 21 गुना में 1/3, 3×7 = 21, कितना दिन होगा? 7 दिन ही इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। इस थ्योरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आ जाइए अगले सवाल पर। यह एक त्रिकोणमिति का सवाल है और यह आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, बेसिक सवाल है, आसान है, मजेदार है। एक घर की छत पर एक खंभा खड़ा, ये मान लीजिए आपका घर है और इसके ऊपर एक खंभा है, इसके ऊपर एक क्या है? खंभा। ठीक है। घर की ऊंचाई 25 मीटर है, ये आपका 25 मीटर दिया हुआ। बिंदु P से घर के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु P से यहाँ पर एक बिंदु है P, घर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। आगे बोल रहा है और बिंदु P से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है। पूछ रहा है बिंदु P भूतल पर स्थित, हम पहले ही मान लिए कि बिंदु P भूतल पर स्थित है, अरे हाँ है ना? तो पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। खंभे की ऊंचाई मीटर में कितना है? मतलब इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इसका मान पूछा जा रहा है कि कितना। देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल के अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बहुत जल्दी सवाल बनते हैं, नहीं तो इसको अगर डिटेल करने चले जाएंगे, नानी दादी सब याद आ जाएगा। यहाँ कितना है? 45 है, मतलब ये एक होगा और ये भी क्या होगा? एक होगा। ये पूरा 60 है, इसका मतलब ये पूरा √3 होता है और ये कितना होता है? 1 होता है। अरे हाँ है ना? आप कहेंगे दोनों ही कंडीशन में 1 1 है, ये पूरा √3 है, ये एक है, तो ये मान कितना आएगा? √3 - 1। अरे है ना? बस सवाल खत्म हो गया। अब देखिएगा, एक का वैल्यू दिया है 25, एक का मान दिया है 25, आपसे पूछ रहे √3 - 1 का मान, √3 - 1 का मान कितना आएगा? 25 इंटू में √3 - 1, सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। बस इतना सा सवाल है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्लियर नहीं है, जिस कॉन्सेप्ट से सवाल को उड़ाया जाता है। अब नहीं क्लियर है तो एक सवाल से संभव ही नहीं कि हम आपको क्लियर करा सके। चलिए देखिएगा, इस ये सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है, बेहद आसान सा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का सवाल। 1764 किसका होता है? मेरे ख्याल से 42 का होता है। 1764 42 का होता है। 2025 का वर्गमूल कितना आएगा? 2025 हो जाएगा कितना? 45। अरे है ना? 625 किसका होगा? 25। 441 का कितना होता है? 21। माइनस, देखिएगा ये 3/4 के पावर -2 है, पावर -2 में हम इसको +2 बनाना चाहे तो कहेंगे पलट देंगे, ये 4/3 के पावर क्या हो जाएगा? 2। बस। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इतना जल्दी कैसे निकाल लिए? भाई मेरे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला बात यही होता है कि आपको कम 4 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। याद रहेगा तो बात बहुत आसान होता। 1764 42 का स्क्वायर होता है, 2025 45 का स्क्वायर होता है, ये बात पता होता। क्लियर है? आजा मेरे राजा। 21 दूना 42, 5 से काटेंगे, 5 9 45, बचे 25। यहाँ से 5 दूना 10/9 आएगा और यहाँ से 4 चौका स्क्वायर, 4 4 का स्क्वायर 16/9 आएगा। अब देखिए बेस बराबर है, 9 9 दोनों जगह है, तो सीधा सीधा 10 में से 16 घटाइए, -6/9 होगा। -6/9, 3 से काट लेंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, मतलब -2/3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी उत्तर हो जाएगा। अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिएगा, यह एक रेशियो का सवाल है, अनुपात और समानुपात को। 99 को 3 व्यक्ति ए बी और सी के बीच विभाजित करें यदि ए और सी के हिस्से का अनुपात 4:18 में है। आसान है। ए और सी का जो हिस्सा है वो कितना है? 4:18। आगे बढ़ते हैं और कह रहा है बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 50% है। बी का जो हिस्सा है वह ए और सी के कुल हिस्से, ए का हिस्सा 4 और सी का हिस्सा 18 का 50% है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 4 22, 22 का 50% मतलब आधा, आधा मतलब 11।
तो बी का हिस्सा ज्ञात करें, कहानी खत्म है। चलो आ जाओ, देखो बहुत आसान सवाल है। ए को मिला 4, बी को मिला 18, 18 4 22, और सी को मिला 11, तो तीनों मिला के कितना 33, और सवाल में तीनों मिला के कितना 9900। आपसे क्या पूछ रहा है, बी का हिस्सा 11 का मान पूछ रहा है, मतलब इसका 1/3 है तो इसका भी 1/3 होगा। 9900 का 1/3 कितना आएगा 3300। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। इसको मुश्किल सवाल नहीं करें कहेंगे मेरे भाई, बात समझ रहे हैं क्या। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर। देखो यह फिर एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल। 3 के पावर 5 है, अच्छी बात है, और 1/3 के पावर -5। अभी समझाए थे कि पावर में माइनस हो तो पलट दो। 3 के पावर 5 है और माइनस में इसको हम 1/3 को पलटेंगे तो 3/1, मतलब 3 के पावर क्या आएगा, माइनस के जगह +5 हो जाएगा। अब दोनों एक ही जैसा है तो ये एक दूसरे से कट रहा था, अगर देखना होता यहीं पर देख लेते। अब आ जाए इसको, अंडर रूट, यहाँ क्या है 27, 27 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का 3, 3 गुना में 12 गुना होगा। अरे भाई मेरे 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब और के पावर में 12, तो ये 12 तिया कितना आएगा 36 होगा। चलो प्लस में यहाँ से 3 के पावर में 2, 9 को लिखेंगे 3 के पावर में 2, 9 को लिखेंगे 3 के पावर में 2, तो 3 के पावर में 2 और गुना में कितना आएगा 9, हो जाए 9 नहीं 13, 9 नहीं है 13 है, 9 नहीं 13 बटे में। आ जाइए तो क्या लिखेंगे 3 के पावर 3 अगुना में 6 होगा, और यहाँ 9 है प्लस में 9 है, इसको क्या लिखेंगे 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 2 गुना में 14। अब आ जाइए बस यही बचाना, ये कितना है 12 तिया 36, 13 दूना 26, यहाँ है 18 और यहाँ है 28। अच्छा ऐसा काम करते हैं कि यहाँ 26 है यहाँ 36 है, तो 3 के पावर में 26 कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा कितना 3 के पावर में, यहाँ से 12 तिया 36 है तो 10 बचेगा और प्लस में 26 निकल गया तो 1 बटे में 17 18 3 के पावर में 18 कॉमन कर लीजिए तो कितना बचेगा 3 के पावर में 10 और प्लस में 1 बचेगा, इससे ये निपट जाएगा। अब देखिए यहाँ से हो गया कितना 3 के पावर में 26 और नीचे में बचा 3 के पावर 26 बटे में 3 के पावर में 18, ये बचा। क्लियर है। अभी जब इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा 3 के पावर 26 में से 18 घट जाएगा तो 3 के पावर में 8 वर्गमूल होगा। अब जब इसका वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 3 के पावर में कितना आएगा 4, आधा निकलता है। 3 के पावर 8 कहने का मतलब है 3 8 बार आएगा, वर्गमूल से बाहर निकलेगा। जैसे देखो ना 2 गुना में 2 है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर है, का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बाहर निकलेगा। तो 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 कितना होगा मेरे प्यारे 3 पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आसान सवाल थे। देखिए ये सवाल तो एकदम कल्लूराम सवाल होता है, ऐसा सवाल अपने सीट में भरा पड़ा है। देखिएगा वर्गमूल 4, 4 का मतलब 2, 2 में 7 जोड़ेंगे कितना 9, इस पूरे का मान कितना आएगा 3, 97 में 3 जुटेगा तो 100, 100 का वर्गमूल कितना 10, 10 में 15 में 10 जुटेगा तो कितना आएगा 15 में 10 जुटेगा 25, 25 का वर्गमूल कितना 5, 31 में 5 जुटेगा तो 36, 36 का वर्गमूल कितना 6। सवाल का उत्तर। अरे बोलो बोलो, ऐसा सब पीछे सारे सवाल आसान है, बस आपको देखने का। देखिएगा जो आप लोग रेशियो पढ़ते हैं, रेशियो का पहला सवाल है अल्फा रेशियो बीटा, दिया हुआ है कितना 15:22, और बीटा रेशियो गामा दिया हुआ है, बीटा रेशियो गामा दिया हुआ कितना 12:13। आपसे पूछ रहा है अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा निकालना। देखो यहाँ 15 है 15, यहाँ 22 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13, इस जो दिया है उसके सामने लिख दीजिए, जो बचे यहाँ एक जगह बचा ना तो यहाँ 22 लिख दीजिए, यहाँ एक जगह बचा 12, सीधा सीधा गुना कर दीजिए, 15 × 12 180 होगा, 12 × में 22, 12 दूना 24 का 4, हाथ में 2, 12 दूना 24 और 2, 24 और 2 26, यहाँ से आएगा 22 गुना में 13। रेशियो लगा दीजिए, 2 से कटेगा मेरे ख्याल से, 2 से कटेगा 90, 2 से कटेगा 132 और 2 से कटेगा 11, 11 गुना में 13 143। कोई आंसर दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे जी सरकार, ये तो आंसर डी है। आजा मेरे राजा
अगले सवाल पर सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इस सवाल को पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इतना आसान सवाल कह रहा है कि सरल करिए इसको। इसको जब गुना करेंगे तो ये 5x² होगा, और इसका गुना होगा तो कितना आएगा, माइनस का 5x होगा। इसका गुना होगा तो प्लस में 7x² होगा, और माइनस का 7 दूना 14 और प्लस में 15। बस बता दीजिए। देखिएगा ये 5x² और 7x² जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12x²। नहीं ये आंसर होगा, नहीं ये आंसर होगा। या तो ये माइनस का 5x, 15 में 14 घटेगा, +1। ऑप्शन नंबर सी, कहानी खत्म। अरे बोलो, आ जाओ अगला सवाल। देखो, यह फिर एक टाइम यूनिवर्स का सवाल है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में, ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी अकेले 15 दिन में। बी अकेले कितने दिन में करता है, 15 दिन में। कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने। अभी इसका कॉन्सेप्ट समझाए थे, अगर आपको याद हो तो हम आपको दिखा देते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट हमने समझाया। देखिएगा, यही सवाल है ना, ए प्लस बी x दिन में किया, ए प्लस बी y दिन में किया, तो ए कितने दिन में करेगा। मेरे प्यारे, सवाल कल वहां पूछे जाएंगे। देखो, ए प्लस बी कितना दिन में, 10 दिन में। बी एक कैसे होगा, तो 10 गुना में 15, अब बटे में अंतर, इन दोनों का अंतर 5, 5 से 5 दिया 15, 10 दिया 30 दिन का, खत्म। कुछ लोग कहेंगे सर ये याद नहीं रहा, तो नहीं रहा तो इसके लिए जुगाड़, एलसीएम मेथड। देखो 10 और 15 का एलसीएम कितना, 30। 10 दिया 30 और 15 दूना 30। बी का क्षमता 2 और ए और बी का क्षमता 3। बी का क्षमता 2 है मेरे प्यारे, ए का क्षमता कितना आएगा, 1। ए अकेले उस काम को करेगा तो 30 बटे में कुल काम बटे क्षमता, दिन निकलता है 30 दिन, खत्म। बात समझ रहे हैं, किसी भी तरीके से ये सवाल आसान है। आ जाओ, अतुल की मासिक आय 16,000 रुपया, ठीक है। वह किराए पर 5500 रुपया और बिलों पर 2500 रुपया खर्च करता। मतलब कहेंगे 5500 और 2500 कितना होगा, 8,000। और शेष राशि हर महीने बचाता है। अच्छा बात है, 16,000 में से 8,000 खर्च कर लिया तो बचाएगा कितना, 8,000। यदि एक महीने में वो अपने जन्मदिन के जश्न पर अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर देता है, तो पूरे वर्ष में कुल बचत ज्ञात करे। अच्छा, अरे मेरे भाई खर्च कर देता है, बचत बताइए। 8,000 रुपया प्रत्येक महीना बचा रहा था, अरे है ना। और बोल रहा है यदि एक वर्ष के में वह अपने जन्मदिन के जश्न के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्च, उसके पूरे वर्ष की कुल बचत ज्ञात करिए। सवाल तो लॉजिकली ठीक लग रहा है, लेकिन हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आ जाते हैं, देख लेते हैं। अतुल की मासिक आय 16,000, वो किराए पर 5500 और बिलों पर 2500 खर्च करता है, शेष राशि हर महीने बचाता है। यदि एक महीने में अपने जन्मदिन के अवसर पर अपनी पूरी, अच्छा बचत पूछ रहा है ना। देखिए, एक महीना, जिस महीना जन्मदिन है ना, उस महीने वो अपना सारा पैसा खर्च कर देता है, मतलब बचाता ही नहीं है। और लेकिन अन्य 11 महीना में वह 11 8 हजार बचाता है 11 महीना में, तो 11 कितना होगा, 88,000 बचत होगा। सवाल का उत्तर, अरे बोलो, लॉजिकल सवाल है थोड़ा सा। देखो, पूर्णांक 100 वाली एक परीक्षा में बी ने 54 अंक प्राप्त किए। अच्छा, ए ने 75 अंक प्राप्त किए। ए के अंक, बी के अंक का कितना प्रतिशत, ए का अंक, ए कितना प्राप्त किया, 36 का बेस में होता है, तो 54 बी इंटू में क्या होगा, 100%। अरे बोलो हाँ है ना। देखिए, हम देखते कहेंगे न बी ऑप्शन होगा न डी ऑप्शन होगा, या तो आंसर ए होगा सी होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 7500/54 होगा, और आप देख के कह सकते हैं ए भी नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, सी होगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि 101 बहुत छोटा नंबर है। यहाँ देख रहे हैं लगभग जो है 1.5 गुना के करीब है, 75 और 54 में 1.5 गुना, मतलब 1.5 गुना के करीब है, 1.5 गुना है नहीं, तो कितना होगा लगभग, ये ऑप्शन नंबर डी, कहानी खत्म। एक ट्रेन 180 किलोमीटर की 3 समान दूरी, मतलब पहला दूरी 180 किलोमीटर है, दूसरा दूरी भी 180 किलोमीटर, तीसरा दूरी भी 180 किलोमीटर, को क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। इसको जा रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा से, इसको जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति, इसको जा रहा है 90 किलोमीटर। तीनों दूरियों को तय करने में कुल समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, निकाल दिए, 45 चौका 4,
60 तिया 180, 90 दूना 180, तो यहाँ 4 घंटा, यहाँ 3 घंटा, यहाँ 2, 4 3 7 2 9 घंटा। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर। इतना आसान तो पूछे जाते हैं। देखिएगा, यह सवाल फिर से मेंसुरेशन का है और ये सवाल मुझे थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। कह रहा है 21 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप में, एक बेलनाकार पाइप है जिसका व्यास कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा 21/2 सेंटीमीटर। 8 मीटर प्रति सेकेंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है। ये लाइन बहुत अच्छा होता है। 8 मीटर प्रति सेकेंड का मतलब है कि 1 सेकेंड में जल कितना दूरी आ जाएगा 8 मीटर। बोल रहा है 12 मीटर, 9 मीटर और इतना मीटर विमाओं वाली खाली आयताकार टंकी को भरने में कितने मिनट लगेंगे दशमलव स्थान तक। चलिए देखिएगा, ये न वॉल्यूम इक्वल वाला सवाल होता है, समझिएगा। पहले इस बेलनाकार आयतन निकालिए, तो पाई, पाई का मतलब क्या होता है, बेलन का आयतन पाई 22/7 आर स्क्वायर, 21 बटे में, ये सेंटीमीटर में है और ये सब बात मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 21 बटे में 200 होगा क्या, अरे 100 से भाग लगा देंगे। आर स्क्वायर तो 21 बटे में कितना आएगा 200, इंटू में एच। देखिएगा ये जो 8 मीटर प्रति सेकेंड है ना, मतलब 1 मीटर में लंबाई कितना हो जाएगा 8 मीटर। 8 मीटर तो हम मान लेते हैं 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में तो हम मान लेते हैं कि टी सेकेंड लगा। और भरेगा किसको, इस आयताकार टंकी को, तो 12 गुना में 9 गुना में 4, मतलब 4 एक है, तो इसको 441 बटे में 100। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा। आंसर जो आ रहा है, हम जो माने हैं सेकेंड में है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेकेंड में आएगा। देखिएगा बस काटा पीटी मचा लीजिए। 21 21 से 441 खत्म, 100 से कटेगा 100 दूना 200, बात खत्म। 2 से कटेगा ये 11, अब कुछ कटेगा 4 से काटे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, और कुछ आप कहेंगे जी सर 2 से कटेगा ये 100, कहानी खत्म। टी बराबर आएगा 3 गुना में 9 27, यहां से गुना में आएगा 700, बटे में आ जाएगा 11 होगा। लेकिन ये किस में आएगा, ये टी जो है सेकेंड में, क्योंकि टी सेकेंड में 1 सेकेंड में 8 मीटर था, तो टी सेकेंड हमने मान लिया था। इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से 0 गुना करिए, 0 सते 49 का 9, हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 14 4 18, बटे में आएगा 66। अरे है ना 66 आएगा। देखिएगा 30 मिनट तो आंसर होने से रहा नहीं, 30 मिनट आंसर होने से रहा। अब हम क्या करें, भाग लगा दीजिए, कुछ नहीं करिए। एक 1890 में 66 से भाग लगाइए, 3 बार नहीं लगा सकते, 2 ही बार लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो गया। अब या तो सी होगा या बी होगा। 2 बार में 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, यहाँ से 7, यहाँ से 5 खत्म 0। अब कितना बार में, 6 सते 6 अठे 8 बार में लगेगा। 8 बार में लगेगा तो मतलब सी भी ऑप्शन खत्म, आंसर कौन सा होगा बी। देखो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। आप जो एकदम सोचिएगा कि एकदम हम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर ले आए, तो कोई मतलब नहीं है। जब आपके पास ऑप्शन है एलिमिनेट करने के लिए, तो आप क्यों पीछे पड़े हुए कि नहीं हमको आंसर नहीं मिला। अरे भाई आंसर बी ही होगा इसका। आ जाओ अगला सवाल देखो, दो सवाल आगे होंगे। मुकुंद ने बैंक में 5700 रुपया जमा किया, अच्छी बात है, और कह रहा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित करने पर पहले वर्ष ब्याज की दर 10% वार्षिक है। पहले वर्ष 10% वार्षिक है, एक सेकेंड, पहले वर्ष कितना है, पहले वर्ष है आपका 10% वार्षिक है, और दूसरे वर्ष ब्याज की दर पिछले वर्ष की तुलना में 3% बढ़ जाती है, तो 2 वर्ष कितना ब्याज मिलेगा। ये थोड़ा सा सीआई का अच्छा सवाल, देखिएगा समझिएगा, हम इसका डिटेल समझाते हैं। पहले साल 10% ब्याज है और दूसरे साल 3% बढ़ जाता है, मतलब 13% ब्याज। इसका आप एक सिंगल ब्याज निकाल लीजिए, कैसे निकलता है, तो फॉर्मूला होता है x + y
प्लस में x इंटू में y बटे, चलो तो देखो यहां से आएगा 10 प्लस में 13 प्लस में 10 गुना में 13 बटे में कितना आएगा 100। अरे हाँ है ना, तो 10 और 13 कितना 23, 23 और 1.23 प्लस में 1.3 तो कितना होगा 24.3% ब्याज आएगा। अरे हाँ या ना, चलो तो निकाल दो भाई, मूलधन कितना है 57,000, 57,000 है तो इसका बस क्या निकालना है 24.3% ब्याज निकालना है। प्रतिशत से 2 जीरो कटता है, मतलब 57 गुना में 243। सर इसका वाला जीरो क्या किए, इसको दे दिए ताकि गुना करने में आसान हो जाए। अब देखिएगा 7 21, ओ माई गॉड सब जगह। यहां से आप देख रहे हैं एग्जाम में कैसे फंसाया है कि आप यूनिट डिजिट से काम नहीं कर सकते। यहाँ 7 कितना होगा 21, सब जगह एक 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 एक, हर जगह दशमलव नहीं है मेरे प्यारे, ये दशमलव नहीं है, यहाँ दशमलव जो हो गया है ये दशमलव नहीं है। 13,501 है, बात क्लियर है, 13,501 है। अब आ जाइए गुना करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, गुना कर लीजिए 243 गुना में 57, ठीक है। 7 21 का 1 हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हाथ में 3, 7 दूना 14 और 3 14 3 17, 5 तिया 15, 4 पचे 20, इतना से ही काम चल जाएगा। देख लीजिए ना, 5 चौक 20 का 0 हाथ में देख, 5 एकम 5 दूना 10 और 2 12, यही होगा क्या यहाँ, ठीक है ना। 7 21 के 1 हाथ में, 7 21 का 1 हाथ में 2, 7 चौक 28, 2 30 का 0 हाथ में 3, 7 दूना 14 3 17, 5 तिया 15, तो 1 5 7 3 1, 13,751। कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 23 और 1.3, 24.3, 57%, ये 15 होगा, ये 15 होगा तो यहाँ से 8 आएगा, 13,851। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल के उत्तर। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। यह एक ज्योमेट्री का बहुत आसान सा सवाल है, पूरक और संपूरक। देखिएगा, दो कोण संपूरक में से बड़ा कोण छोटे से 16 डिग्री अधिक है। इस अधिक का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटाइए। अधिक का मतलब होता है कि बड़ा कोण में से छोटा, पहले संपूरक समझ लेंगे। संपूरक कोण होता है ऐसे दो कोण जिसका योगफल कितना हो 180 हो। अगर उसमें से एक कोण को थीटा मान लेंगे, दूसरा कितना होगा 180 माइनस थीटा। अरे होगा 180 माइनस थीटा। बोल रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 16 डिग्री अधिक है। अब देखिए इन दोनों में से बड़ा आप किसी को मान सकते हैं, हम इसी को बड़ा मान लेते हैं, इसको बड़ा मान लेते हैं, तो ये कितना आएगा छोटा। अरे हाँ है ना, या आप इसको बड़ा मान लीजिए इसको छोटा, किसी को मान लेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। हमको पूछ क्या रहा है छोटा कौन, अब देखिए छोटा पूछ रहा है तो एक काम करिए, छोटा पूछ रहा है तो एक काम करिए, इसको आप छोटा मानिए, इसको छोटा मानिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, कह रहे हैं सर डायरेक्ट एक लाइन में दूसरा लाइन नहीं करना, इसको बड़ा मानेंगे। अरे है ना, अब बड़ा में छोटा घटाइए, 180 माइनस थीटा, माइनस थीटा बराबर अंतर कितना है 16 डिग्री, क्योंकि अधिक या कम का मतलब सीधा सीधा समझिए अंतर। अरे हाँ या ना, आप कहेंगे जी सर यहाँ से 180 में से 16 घटेगा 164, यहाँ थीटा थीटा कितना आएगा 2 थीटा, 2 से कटेगा 2 अठे 16 और 2 दूना 4, थीटा का वैल्यू कितना 82 डिग्री। पूछ रहा था छोटा कौन, छोटा माने थे थीटा को, इसका मतलब आंसर होगा 82 डिग्री। देखिएगा अगर हम इसको बड़ा मानते तो ये फिर 180 में से घटाना पड़ता, तब हमको छोटा निकालना पड़ता। आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। आ जाइए एक व्यापारी को एक कमीज 850 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती। चलिए देखिएगा, ऐसे सवाल हम बहुत करते हैं। 5%, 850 रुपया में बेच रहा है तो 5% की हानि हो रहा है, इसका मतलब 95% में बेच रहा है। बोला है कि 1530 रुपया में कमीज बेचने पर x% लाभ होता है, तो x का मान क्या। चलिए
बताइए 1 रुपया में बेचेंगे तो कितना आएगा, 95/850%। अरे है ना। 1530 रुपया में बेचेंगे तो कितना होगा, 95/850 गुना में 1530% होगा। अब अगर 100 से ज्यादा हुआ तो मेरे भाई लाभ होगा, 100 से कम होगा तो हानि होगा। अब बस कैलकुलेट कर लेते हैं, जीरो से जीरो कटेगा, 17×5 = 85 और 17 5 से कटेगा, 19×5 = 95, 19 गुना में 9, 19 नमा 171 से। तो 100 से ज्यादा है मतलब 71% का क्या होगा, 71% का लाभ। ऑप्शन नंबर डी, कहानी खत्म। प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को ऐसे ही बनाया जाता। देखिए यह एक मिक्सचर का सवाल, मिक्सचर नहीं एलिगेशन का सवाल है। किसका सवाल है, एलिगेशन का सवाल है। रोहित नामक पंसारी को क्रमशः 130 रुपए प्रति केजी और 150 रुपए पर 2 प्रकार के बेसन को किस अनुपात में मिश्रित करना चाहिए जिससे मिश्रण का मूल्य इतना हो जाए। आप लोग अगर एलिगेशन पढ़े होंगे तो ये सबसे पहला सवाल होता है एलिगेशन का। पहला जो होता है, पहला बेसन 130 रुपया है, दूसरा बेसन जो है 150 रुपया। किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 145.5 हो जाए, जीरो। एलिगेशन लगा दीजिए, कहानी खत्म। यहां से अंतर आएगा 15.5, इसमें से इसको घटाते हैं और इसमें से इसको घटाए, यहां से अंतर आएगा 4.5, रेशियो लगता है। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, दशमलव दशमलव हट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 नंबर 45, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 5 से कम 5, मतलब आंसर जो होगा वो कितना होगा, 9:31। ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 जो है थोड़ा सा जबरदस्त सवाल है, अच्छा सवाल। ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:20 AM पर निकलती है, ये अच्छा सवाल है, टाइम डिस्टेंस स्पीड का है। एम जो है इधर से निकलता है, ए ट्रेन ए जो है एम से जाता है कहाँ, एन तक, कितने बजे निकलता है, 7:20 में निकलता है और पहुंचता कितने बजे, उसी दिन 3:20 PM पर। सुबह में निकला, शाम में पहुंचा। हम पूछेंगे कितना देर लगा, तो 7 से 3 निकाल लीजिए ना, 7 से 3, 7×5 = 12, 8 घंटा लगा, 8 घंटा लगा। ट्रेन बी स्टेशन एन से 9:20 में निकलती है, यहां से एक ट्रेन निकलता है एम के लिए, 9:20 में निकला और पहुंचता उसी दिन 4:20 में। इसको कितना घंटा लगा, 9 बजे से 4 बजे कैलकुलेट कर लीजिए तो 7 घंटा लगा। अरे हाँ है ना। आप कहेंगे जी सर ट्रेन ए और बी कितने बजे ट्रेन की मिलने का समय ज्ञात करिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिएगा दूरी निश्चित है ना, सवाल बहुत आसान है। आ जाइए, 8 घंटा लगा, इसको 7 घंटा लगा, तो अगर हम इसकी दूरी 8 और 7 का एलसीएम 56 किलोमीटर मान ले, कितना, 56 किलोमीटर मान लेते हैं एम और एन के बीच की दूरी। 8 घंटा लगा तो इसका जो चाल है जो इधर से इधर जा रहा है तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और इसका जो चाल होगा वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा इधर से इधर। अब समझिएगा, ये बात क्लियर है ना, ये 7 कहां से आई, 8 कहां से आई, बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, एम से जो चल रहा है सुबह में 7:20 में चल रहा है और ये कितने बजे चल रहा है, 9:20 में। जब तक ये चलना शुरू करेगा तब तक ये 2 घंटा चल चुका होगा, और 1 घंटा में कितना चल रहा है, 7 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना चलेगा, 14 किलोमीटर। अब बच जाएगा कितना, 9:20। ये इधर से इधर जा रहा है और एक इधर से इधर आ रहा है, और बीच की दूरी 9:20 बजे कितना होगा, तो 9:20 बजे 56 में से 14 घट जाएगा तो 42 किलोमीटर बचेगा। अरे हाँ ये ना, आप कहेंगे हाँ। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितना है, 42, और बताइए 9:20 में ये भी चल रहा है, 9:20 में इधर से भी चल रहा है, एक ही समय दो चाल चल रहा है, मतलब रिलेटिव स्पीड। ये चल रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा से, इधर वाला 8 किलोमीटर, 7 8 15, इतना घंटा बाद मिलेगा। लेकिन हमको क्या है, मिनट में भी दिया है तो मिनट में, या 3 से काट लीजिए, 3 से कटेगा 14 और 3 से कटेगा 5, 14/5 घंटा है, 14/5 घंटा मतलब 2.4/5 घंटा। इसका मतलब हो 2 घंटा, और 4/5 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, 5 से कटेगा 12, 12×4 = 48, 2 घंटा 48 मिनट बाद मिलेगा। कितने, जब दोनों चलना शुरू किया था तब से, तो दोनों चलना शुरू कब किया था, 9:20 में, और उसमें 2 घंटा
और 48 मिनट जोड़ दीजिए, तो 9 2 11, 40 20 68, मतलब 12:08 PM पर मिलेगा। यह एक बेहतरीन सवाल अभी तक में हमको लगा। यह हमेशा सीजीएल के लेवल का सवाल रहता है, लेकिन इस बार अच्छा सवाल है, मजा आ गया करके। आ जाओ। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का व्यापारी छोड़ देता है, यदि इस उत्पाद का अंकित मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात। ये तो कोई सवाल है। अंकित मूल्य है 6500 और 15% छूट देता है, मतलब 85% में बेचता है। 2% से 2 जीरो कटता है, यहां से क्या कहिएगा, 5 गुना में 13 है और 17 गुना में 5 है, गुना कर लेना। देखिएगा, हम इसलिए ये काम कह रहे हैं क्योंकि इसका जो गुणनफल आएगा, इकाई अंक कितना आएगा, 25 25 5 आएगा, मतलब ये तो आंसर होने से रहा, ये आंसर होने से रहा ना। अब बताइएगा, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, मतलब 25, जो आंसर होना चाहिए वो 25 का गुणज होना चाहिए। 25 का नियम क्या होता है, अंतिम दो अंक कटना चाहिए। 55 25 से कटेगा नहीं, आंसर नहीं होगा। 52 25 से कटेगा नहीं, आंसर, मतलब आंसर कौन सा होगा, ए। क्या, देखो ऐसे सोचना पड़ेगा। आप क्या हो जाते, भिड़ जाते हैं कि ना गुना करेंगे, ए ससुरा, गुना करना है, यहाँ गुना करवा ही नहीं रहा एग्जाम ना। देखिएगा, धारा की दिशा में चाल 115 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा, किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटा लगता, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी। मतलब देखिएगा, दूरी है डी, धारा के दिशा में जाएगा तो दूरी बटे में चाल कितना है, 115 प्लस में आया डी दूरी किससे, 23 से, विपरीत से, और कुल लगा कितना 25 घंटा। अरे है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम होगा 115, 100 यहाँ से आएगा डी, 23 पचे 115, तो 5D बराबर कितना आएगा 25। अब यहाँ से आ जाएगा 6D बराबर होगा 25 गुना में 115। हमको निकालना है तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी निकालना है, मतलब D गया और D आया, तो 2D का वैल्यू निकालना है। ये 6D दिया है, मतलब 1/3 है। यहां से भी क्या करेंगे, 25 गुना में 115 बटा में 1/3, 3 से काट देंगे, अब बस गुना भाग। आप देखते कह सकते हैं कि ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा, आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। आप कहेंगे ये कैसे सर, देखो मेरे भाई, नीचे में 3, नीचे में कितना है 3 है, हमको नीचे में 3 वाला चाहिए, यहाँ कितना था 6, यहाँ कितना था 6, थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो। अब आ जाओ, समझो, 100 रहता 2500, तो 2500, 15 गुना में 25 तो कितना होगा 2875, 15 गुना में 25 375 होता है, अब बटे में 3। देखो हम क्या कहेंगे, देखिएगा 8 तरीक 24 और 2 26, मतलब इकाई अंक इसका 6 होगा, ये नहीं होगा, इकाई अंक क्या चाहिए 5 चाहिए, मतलब आंसर कौन सा होगा डी, गुना करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ देखिएगा 25 25, इकाई अंक कितना आता 5, हम तो ये बेकार कर दिए, हम ये भी ज्यादा कर दिए, इतना भी नहीं करना था, समझना है। गुना करेंगे तो हमको इकाई अंक क्या चाहिए, इकाई अंक 5 चाहिए। देखो यहाँ से गुना करेंगे, 8 तरीक 24 और 2 26 होगा, इकाई अंक 6 होगा, ये आंसर नहीं, मतलब ये 8 तरीक 24 और एक कितना 25, कहानी खत्म। भाई सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, जो आप हड़प्पा काल वाला तरीका लगा रहे हैं ना गणित में, उस तरीके को भूलिए, नए तरीकों को सीखिए, ये आपके लिए बेनिफिट है। ये मेरा सजेशन नहीं, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन सजेशन है। क्लियर है, आ जाओ। देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 26 में से 14 घटेगा 12, 12 6 18, 18 में 9 से गुना होगा तो 18 9 62 से माइनस 162 आ गया, इधर प्लस में 30 है तो 30 माइनस 162, आंसर होगा -132। आ जाते हैं, देखिएगा एक हेल्थ क्लब में 35% सदस्य 55% महिलाएं हैं, फीमेल कितना है 55% है, दबदबा है भाई, बात समझ रहे हैं, हर जगह महिला का ही दबदबा। आज अगर आप रोड में निकल जाइए सुबह में, स्कूल टाइम में, स्कूल टाइम से थोड़ी देर पहले, देखिएगा कितनी महिलाएं रोड साइड में टीचर बन गई, दबदबा है, दब के रहो नहीं तो दब जाओगे। फीमेल कितना है 55%, मेल कितना है दिया हुआ है 45%। अरे है ना। यदि पुरुषों की औसत आयु 95, पुरुष का औसत कितना है 95 है, और महिलाएं की औसत आयु कितना है 85 वर्ष है, सभी सदस्यों की औसत आयु कितनी है, सभी का बात आ गया पूरा का,
सवाल को कतई तरीके से पहले यहाँ रेशियो लगा लो, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 11 बार में। एक तो तरीका ऐसे है कि 95 गुना में 9 प्लस में 85 गुना में 11, अब बटे में कितना होगा 9 प्लस 11 20, सवाल के उत्तर हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, गुना जोड़ करना पड़ेगा और भाग भी लगाना पड़ेगा। हम कहते हैं डेविएशन थोड़ा सा समझ लो। देखो हम मान लिया औसत कितना है 85 है, ठीक है, ये यहाँ औसत कितना है 95, मतलब मेरे औसत से कितना ज्यादा है 10, तो 10 ज्यादा है कितने पर 9 पर, आई बटेगा कितना 11 9 20 पर, जीरो से जीरो खत्म होगा, 9 बटे 2 4.5, तो 85 या प्लस में 4.5 कितना होगा 89.5। ऑप्शन नंबर ए सवाल खत्म। ये डेविएशन है, निपटा दिया जाता है। अगला सवाल देखो, यह एक नल और टंकी का सवाल, किसका सवाल है, नल और टंकी। देखिएगा दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 99 मिनट और 90 मिनट में भर सकता है। पहला पाइप है जो 99 मिनट में भरेगा, दूसरा पाइप जो है वह 90 मिनट में भरेगा, अरे है ना। और कह रहा है यदि सभी पाइप एक साथ भर सकते, टंकी को खाली करने के लिए उसके लिए तल में एक पाइप लगा है खाली कर, तीसरा भी पाइप है जो खाली कर रहा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाएगा। अच्छा, मतलब पहला भी खोल दिया जाए, दूसरा भी खोल दिया जाए और तीसरा, तीसरा कैसा है खाली करने वाला है, तो 50 मिनट में टंकी भर जाएगा। तो पूछ रहा है यदि कोई अन्य पाइप खुला नहीं है तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर आप सवाल इतनी तेजी में क्यों पढ़ लेते हैं। भाई सवाल हम तेजी में पढ़ते नहीं हैं, सवाल इतना ज्यादा आप लोग भी प्रैक्टिस करिए कि आपको पता चल जाए कि सवाल किस पैटर्न का है, वही बात मुझे पता रहते हैं। 99 90 और 50 का लेंगे एलसीएम। देखिए 99 को 9 गुना में 11 बोलेंगे, 90 को 9 गुना में 10 बोलेंगे और यहाँ से 5 गुना में 10, एलसीएम होगा 9 गुना में 11 गुना में 10 गुना में 5, एलसीएम होगा। और आप एक बात पढ़े भी होंगे कि यहाँ अगर कुछ भी मान लेंगे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने जब टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं या नल और टंकी पढ़ाते हैं तो ये बात समझाते हैं कि यहाँ जो है टंकी का जो क्षमता हमने माना, यहाँ हम कुछ भी मान लेंगे सवाल गलत नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि जब सवाल गलत नहीं होगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। देखो 9 गुना 11 से जब भाग देंगे तो 10 बचे कितना बचेगा 50, 9 गुना 10 से भाग देंगे तो 11 बचे कितना 55, अब 5 गुना 10 से भाग देंगे तो 11 में कितना 99। चलो देखो पहला भरा कितना 50, दूसरा भरा कितना 55 और तीनों मिलके भरा कितना 99। आप बोलेंगे दोनों मिलके भरा 105 और तीसरा वाला क्या किया जो 99 भरने दिया, तो हम बोलेंगे कि सर 6 खाली कर दिया। तीसरा वाला क्या किया 6 खाली किया, बस कहानी खत्म हो गया। कह रहा है तीसरा अकेले, तीसरा अकेले जब चलेगा तो 9 गुना में 11 गुना में 10 गुना में 5 को कितने समय में खाली करेगा, तो 6 से भाग ले। सब मिनट में था आंसर, 3 से काटे 3 दूना 6, 3 से 3 तिया 9, 2 से कटेगा 5। अब देखो 25 25 33 गुना में 33 गुना में 25 आएगा। अरे हैं, समझिए जरा बात को, समझिए जरा बात को। हम कहेंगे कि संख्या या तो गुना कर दिए, 25 तिया 75 का 5 हाथ में 7, 25 तिया 75 7 82, आंसर कितना होगा 825 मिनट। ज्यादा दिमाग ना लगाओ, आ जाओ मेरे राजा अगले सवाल पर। लौसा निकालना, एलसीएम किसका, भिन्न का। भिन्न का लौसा कैसे निकलता है, कहिएगा अंश का एलसीएम, 4 5 और 8 का एलसीएम, 4 5 और 8 का क्या होगा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 40 होगा। और हर का एचसीएफ 7 21 और 63 का एचसीएफ आएगा, एचसीएफ आएगा तो 7 21 और 63 का एचसीएफ कितना आएगा 7, आंसर कितना हो जाएगा 40/7, ऑप्शन नंबर ए। कहानी खत्म। देखो ये सवाल पूछा है, हमारा सीट अभी एवरेज का है, एवरेज का नया सीट आया है, पहला सवाल यही है मेरे भाई, बात समझे कि नहीं। यही डिट्टो सवाल है, 10 संख्याओं का योग दिया है 662, उनका औसत ज्ञात करिए। एवरेज बराबर क्या होता है,
एवरेज बराबर होता है योग 612 बटे में 10। आंसर कितना आएगा 61.2। सवाल का उत्तर, पहला सवाल मेरे सीट का यही रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैं क्यों ना कहूं कि एग्जामिनर हमको कॉल करता है और पूछता है कि सर सवाल कहाँ से सेट करें, हम बोलते हैं अपने सीट से सेट करो, लेकिन थोड़ा सा डाटा चेंज कर लेना। देखो, वह कितनी राशि होगी जिस पर 4% 4 वर्षों में 20% ब्याज दर से साधारण ब्याज के रूप में इतना प्राप्त होगा। मूलधन पूछ रहा है, समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, रेट दिया हुआ है 20%, साधारण ब्याज है। ब्याज जो होता है साधारण ब्याज में हम बोलते हैं कि समय गुना में दर का प्रतिशत मान होता है। 20 चौका 80% ब्याज होगा, और सवाल में बोला है कि 1560 रुपया मूलधन निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है बस। देखिएगा, आप भरबली कह सकते हैं कि आंसर निकल जाएगा। सर 80% का मान इतना है, 100% इससे 20% ज्यादा है, ज्यादा है तो आंसर ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा है, ये भी कम है, आंसर कौन सा होगा डी। कुछ लोग कैलकुलेट करने लग जाएंगे। अरे भाई मेरे कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं है। आजा मेरे अगले सवाल पर। देखिएगा, ये सवाल तो हद ही कर देता है, कोई ऐसा एग्जाम जहां नहीं पूछता है। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ। ये सवाल ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिससे बचता है। देखिएगा, दिया हुआ एचसीएफ और एलसीएम 49 और 490 है। एचसीएफ दिया 49, एलसीएम दिया 490। बोला एक संख्या 245 है, मतलब पहली संख्या 245 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है 245 दूना 490, मतलब 49 दूना 98। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। देखो, दिए गए आंकड़ा समुच्च इतना है। हाँ, एक्स एक प्राकृत संख्या का साथ एक्स का मान ज्ञात। माध्य का मतलब समझते हैं क्या? माध्य का मतलब होता है कोई अगर डाटा दिया हुआ है, आंकड़ा दिया है, तो उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में सजा दीजिए, और बीच वाला जो होगा मध्य में होगा वही क्या कहलाता है माध्यिका कहलाता है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? आप बोलेंगे हाँ सर। समझ गए? कोई भी डाटा दे उसको बड़ा से छोटा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दीजिए, और जो मिड में होगा वही क्या होगा माध्यिका। आप कहेंगे दो को बीच में होगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, माध्यिका निकल जाएगा। देखो, x का मान रखो, x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो यहां से देखो, यहाँ x + 4 है तो 4 3 कितना आएगा 7। यहाँ से 2x - 3, तो x का मान 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा। 5x 5 तिया 15, x + 1 4 और 3 रखें, 3 तिया 9 2 11। इसको पहले अरेंज करो छोटा से बड़ा, तो 3 रखेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 15। देखो बीच में माध्यिका 7 है। अरे हाँ मेरे भाई माध्यिका 7 है, इसका मतलब x का मान कितना होगा 3। सवाल के उत्तर। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर। एक आईपैड का अंकित मूल्य 960 रुपया और इस पर 25% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, ठीक है। नगद भुगतान पर 15% का अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद छूट के बाद अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? आसान सवाल। देखो, 960 रुपया अंकित मूल्य है, अगर दो छूट देगा 25%, 25% छूट देगा तो 75% में, फिर 75%, और नगद लेगा तो 15% और, मतलब 85%। अरे होगा 960 75% मतलब होता है 3/4, 75% मतलब 3/4, 85% मतलब 17/20। जीरो से जीरो कटेगा, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96, तो यहाँ से आएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुना में 17, 7 49, इकाई अंक 9 चाहिए। ऑप्शन नंबर किसमें? डी। गुना नहीं करेंगे, देखो ना 7 49, अरे हाँ है ना, तो यहाँ से एक में 9 है, बाकी सब नहीं है इसलिए नहीं। आ जाओ, एक शंकुआ का टोपी का आधार काव्य है। शंकुआ का टोपी मतलब समझते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे समझ गए, मतलब टोपी समझ गए, ठीक है। बोल रहा है इसकी व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर, व्यास 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई है कितना 21 सेंटीमीटर। समझिएगा, एक ट्रिपलेट आपको त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे तो ट्रिपलेट आपको याद होगा 20 21 और 29, मतलब इसका कर्ण जो होगा तिर्यक ऊंचाई जो होगा वह क्या होगा 21 होगा। बोल रहा है टोपी के सतह को रंगने की लागत क्या है 22/7, ये पाई, पाई का मान कितना है 22/7, 1 दशमलव स्थान तक। चलिए
टोपी रंगने का है, सॉरी, टोपी को क्या करना है, रंगना है। रंगना है तो बाहर मतलब उसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल का मान निकालना। 22/7, आर कितना हो गया 20 और एल कितना हो गया 29। ये क्या हो गया सब सेंटीमीटर में, यहां से 112 पैसे प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर की दर से, मतलब है कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 112 पैसा लगेगा। तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर में क्या करेंगे, 112, ये पैसा में रुपया में बता देंगे 100 से, बस कैलकुलेशन होगा। देखिएगा 7 से कटेगा, 16 7 112, 20 बचे 100, हो जाएगा। यहां से आएगा 22 गुना में 29 गुना में 16/5, बस गुना है। देखिए जरा, हम अगर सोचते हैं बात को, यहाँ से 2 नंबर 18, 8 छक्का 48, मतलब 8 आएगा इकाई। और अगर हम भाग लगाएंगे तो ये कटेगा कितना, 4 6 5 15, 6 25 30, मुश्किल है कहना, मुश्किल दशमलव ऑप्शन से नहीं हो पाएगा, मतलब हमको गुना ही करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, नीचे 2 से गुना और ऊपर भी 2 से गुना करते, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए नीचे 10 आ गया क्या, आ जाओ। देखो अब देखो, ये आएगा 22 गुना में 29 गुना में 16 दूना 32, अब बटे में 10 है। देखो 9 दूना 18, 18 दूना 36, मतलब इकाई अंक कितना आएगा 6। एक के जगह इकाई अंक 6 है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अरे बोलो बोलो, कुछ लोग गुना करने के लिए भीड़ गए होंगे। अरे मेरे भाई, गुना की आवश्यकता नहीं होती है, जमाना वो नहीं, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालिए, मतलब औसत। देखो औसत निकालना, औसत निकालने के लिए सबसे बेसिक बात क्या है, सबको जोड़िए, जितना है भाग लगा दीजिए। चलो जोड़ देते हैं, 12 और 18 कितना होगा 30, हो गया। 3 और 17 कितना होगा 20, छोटा छोटा करके जोड़ लेते हैं। और आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 20 है तो 20, आ जाओ। 4 और 16 कहीं है, 16 20, अरे है ना, छोटा छोटा करके जोड़ लेते हैं। 17 और 3 20, होगा। आ जाओ, 11 और 9 20, छोटा छोटा करके जोड़ लेंगे तो काम आसान होगा। 15 और 5 है कहीं, 15, 3 और 2 5 20, अरे हो गया। आ जाओ यहाँ से, 17 8 25 और 5 30, 17 8 25, 25 और 5 30, और कुछ बच गया क्या, 19 और 1 20, अब प्लस में जीरो, जोड़े या ना जोड़े कोई परवाह। देखो 30 और 30 20 50, देखो ना, 30 दूना 60, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूना 14, 140 प्लस 60 200 आएगा। कुल कितना है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। 200 बटे में 20, आंसर कितना होगा 10, ऑप्शन नंबर डी। बेसिक सा सवाल था। आ जाओ अगला सवाल देखो, 40A 861B एक ऐसी 7 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य, अच्छा विभाज्यता का नियम पर सवाल है। 40A 861B किससे विभाज्य है, 3 से। A प्लस बी का न्यूनतम मान कितना, मेरे भाई 3 का नियम पता होना चाहिए, जहां 9 जुटते जाए, 8 है कि 9 खत्म, 6 4 10, 10 प्लस में A प्लस में B, 3 से कब कटेगा, 3 से कब कटेगा जब A प्लस बी 2 हो, तब ना। 10 और 2 कितना आएगा 12, 12 3 से कट जाएगा, तो A प्लस बी का मान कितना आएगा 2। ये वही समझ पाए होंगे जो 3 का विभाज्यता का नियम जानते हो, क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखो डिटेल समझो, 4 प्लस 0 4, 4 8 12, 12 6 18 और 1 19, 19 प्लस में A प्लस में B, अरे है ना, 3 से कटना चाहिए। तो 19 के बाद 3 से कटने वाला संख्या कौन है 21, 21 करने के लिए A प्लस बी को कितना होना होगा 2, सवाल का उत्तर। आ जाओ, चीज की मार्क कीमत उसकी लागत कीमत से 90% ज्यादा तय करता है। मार्क मतलब अंकित, तब क्रैमुल अगर 100 है तो अंकित कितना करेगा 190 करेगा। 71% प्रॉफिट कमाने के लिए मार्क कीमत पर कितने परसेंट, अच्छा 71% लाभ कमाने के लिए, मतलब 100 का सामान 171 में बेचेगा, है ना। अंकित पर कितना छूट देगा, तो अंकित है 190, बेच कितना में रहा 171 में, तो 19 का छूट देगा, कितने पर 190 पर, तो 100 पर कितना आएगा, बस कहानी निपट गया, कहानी निपट सी गई। 0 से 0 कटेगा, 19 से 19 खत्म, तो आंसर कितना आएगा
10%। आ जाते हम अगले सवाल, अंतिम सवाल। वर्तमान से 2 वर्ष से लिखा गया, 3 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पहले बोल रहा है अमन की आयु चमन की आयु से 4 गुनी था। अमन की आयु चमन की आयु से 4 गुनी, मतलब ये 1 था तो ये 4। अमन और चमन की आयु का अनुपात कितना आएगा? 4 अनुपात। वर्तमान से 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष बाद कितना है? अमन की आयु चमन से दोगुनी होगी, मतलब चमन अगर 1 है तो अमन 2 होगा। अच्छा ये सवाल है, अमन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जानते हैं ये सवाल बहुत आसान सवाल, अच्छा सवाल सीट में भरा पड़ा रहता है। देखो हम यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाते हैं। यहाँ 6 लिखते हैं। कहिएगा सर 6 कहाँ से लिखे? देखो आज से 3 वर्ष पहले था, आज से 3 वर्ष बाद मतलब पहले और दूसरे, पहले और अंतिम का रेशियो अंतर कितने का आया? 6। क्रॉस गुना 4 एकम 4, 2 एकम 2, अंतर कितने का? 2। 6 दूना 12, 6 एकम 6, अंतर कितने का? 6। 2 का वैल्यू 6, 1 का वैल्यू 3। तो यहाँ से 4 तिया 12 आएगा। 3 वर्ष पहले अमन कितना आएगा? 12। तो आज कितने का होगा? 15 वर्ष। सवाल का उत्तर खत्म। ऑप्शन नंबर डी, कहानी खत्म। कैसा लगा यह 3500 सवाल देखकर? अगर अच्छा लगा है, आप वीडियो को लाइक नहीं, बिना लाइक के नहीं जाएंगे और आपको मेरी तरीके से गिफ्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। आप लोग थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। थोड़ा सा सपोर्ट से आपका कुछ नहीं जाएगा, अपना बल्ले बल्ले होगा और आपका भी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।